सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, दास आप जी के साथ एक बहुत सुंदर सी जानकारी साझा करने वाला है। ये जानकारी दास को संत महात्माओं के द्वारा प्राप्त हुई है। ये जानकारी कुछ इस प्रकार है। महात्मा कह रहे थे कि क्या हाथों की रेखा कई जगह दिखा ली है आपने? क्या अपने जन्मों जन्मों के पाप जानने का प्रयास किया है आपने? क्या किस्मत को आपने बहुत बार कोसा है? इसके बाद भी आपका नसीब नहीं बदल रहा है, आपकी परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। तो महात्मा ने किस प्रकार एक सुंदर सी जानकारी हम सभी के साथ साझा की है। महात्मा ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे आसपास ऐसे कितने भाई जो सात संगत जी बहुत पढ़े लिखे होने के बाद, बहुत नौकरी की तैयारी करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। फिर वो थक हार जाते हैं और जगह जगह जाकर हाथ दिखाते हैं कि मेरी किस्मत में नौकरी नहीं है क्या। फिर जब उससे भी बात नहीं बनती है तो अपनी किस्मत को कोसते हैं। जब इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर प्रभु परमात्मा से अकेले में रोते हैं कि हे भगवान, हमने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा हमारा ऐसा पाप है जो हमारे आज सफलता के आड़े आ रहा है और हम अपनी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज तक हमें नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। साथ संगत जी, इसी प्रकार ऐसे भी हमें कारोबारी बिजनेसमैन मिल जाएंगे जो कई बिजनेस डालते हैं। छोटा बिजनेस डाला, बड़ा बिजनेस डाला, तरह तरह के बिजनेस किए, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। हमेशा लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। बिजनेस बदलते जाते हैं लेकिन किस्मत बदलती नहीं है। थक जाते हैं, हार जाते हैं, अंत में हाथ की रेखा दिखाकर अपना जीवन बदलना चाहते हैं। जब इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर वही किस्मत को कोसना, फिर प्रभु से रोना कि कौन से पाप हैं प्रभु जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे ही माता पिताओं के जीवन में समस्याएं आती हैं। जब वो अपनी पुत्री के लिए एक सुंदर वर ढूंढते हैं तो उन्हें भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ भाइयों को भी ऐसा होता है कि वो शादी ब्याह करना चाहते हैं, अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, अपना परिवार अच्छा बिताना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। ये सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन अक्सर संसार में इस तरह पीड़ित लोग 50% तो मिल ही जाएंगे। साथ संगत जी, ऐसा संत महात्मा कह रहे थे। आगे महात्मा हम सभी को बहुत सुंदर से 5 ऐसे दिव्य गुण बताते हैं कि इन्हें अपनाना ही चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि आपने शास्त्रों में कई बार सुना है और कई बार पढ़ा भी होगा। भागवत गीता और आखंड रामायण सीरियल के द्वारा आपको ये जानकारी अक्सर मिली ही होगी, लेकिन क्या अमल किया इस पे? क्या विचार किया कि ये जो दोहे बोले गए हैं, जो श्लोक बोले गए हैं, ये किसके लिए हैं? साथ संगत जी, ऐसा महात्मा समझाने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा आगे क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। बहुत सुंदर सी दिव्य जानकारी हैं। साथ संगत जी, आपको बहुत अच्छी भी लगने वाली हैं और साथ साथ शायद आपने इन्हें सुनने के बाद इन पर अगर अमल किया तो क्या पता, हो सकता है ये आपका जीवन बदल देने वाली सुंदर सी जानकारी आपके लिए बन जाएगी। साथ संगत जी, अभी दास को जो जानकारी मिली है वो दास आप जी के साथ साझा करे। इससे पहले दास प्रार्थना करना चाहेगा कि हजूर कृपा करिएगा, सुनिएगा अंत तक, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर, आपके जहन में उतारकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। क्योंकि अधूरा ज्ञान
साथ संगत जी हमें कोई जानकारी भी नहीं दे सकता है और हम संतुष्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो दास विनती करना चाहेगा कि पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, तभी आप अपना भला करेंगे और साथ में दास को आशीर्वाद देकर दास का भी भला कर देंगे। तो आइए सुनते हैं ये सच्ची जानकारी। साथ संगत जी, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो प्रभु परमात्मा में हमेशा अपने जीवन को समर्पण करने वाले महात्मा, यूँ मानो महात्मा ऐसे थे कि बच्चा, बूढ़ा, जवान या कोई भी उनके सामने आ जाए और उनसे प्यार से जब प्यार भरा निरंकारी संत धन्यंकार करते हैं तो उस धन्यंकार का वो जवाब कुछ ऐसे देते थे, दंडवत प्रणाम करके। साथ संगत जी, वो महात्मा यूँ मानो कि पैसे से डॉक्टर थे, लेकिन साथ संगत जी अपने कपड़ों को कभी वो ध्यान नहीं देते थे। उनको अगर किसी ने धन्यंकार किया तो उनका समर्पण दंडवत प्रणाम वाला होता था। साथ संगत जी हर पल निरंकार में डूबे रहना, निरंकार की बातें करना, निरंकार की भक्ति करना, उनका ये जीवन था। साथ संगत जी ऐसे महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे कि साथ संगत जी आज संसार में हर व्यक्ति सफलता पाने का प्रयास करता है। कोई भक्ति में सफल होना चाहता है कि हमें ऐसी भक्ति मिल जाए कि हम प्रभु परमात्मा को हर पल देखें और प्रभु परमात्मा को हर पल हम खुश कर पाएं। ऐसा हम जीवन जिएं कि परमात्मा हम पर हमेशा कृपा और दया अपनी बनाए रखें। साथ संगत जी, लेकिन हमें सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं मिलता है, जिस कारण हम वो भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसी प्रकार जो आगे और जानकारी महात्मा ने दी उसे भी हम जानेंगे। साथ संगत जी, महात्मा ने कहा कि संसार में हम मनुष्य जीवन मात्र हमारा जन्म, संसार में आने का उद्देश्य जो है वो क्या है। महात्मा कह रहे थे कि सबसे पहले हमें इस बात की पहचान होनी चाहिए कि हम कौन हैं। साथ संगत जी, लोग महात्मा जी के मुख की तरफ देखने लगे कि हम सभी जानते हैं कि हम कौन हैं। साथ संगत जी, यही बात शायद आपके भी मन में चल रही होगी कि हमारा जो नाम है हम वही हैं। लेकिन साथ संगत जी, महात्मा जी ने कुछ पहचान हमारी अलग ही बताई है, आइए वो जानते हैं। साथ संगत जी, महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हमें ये पहचान होनी चाहिए कि हम कौन हैं, और फिर हमें ये जानना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, और फिर हमें ये जानना चाहिए कि हमारा काम क्या है, और फिर हमें ये जानना चाहिए कि हम जब यहाँ से लौटेंगे तो जाएंगे कहाँ दोबारा। साथ संगत जी, ऐसी जानकारी महात्मा जी ने दी। महात्मा कह रहे थे जब हमें ये पहचान हो जाएगी तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम प्रभु परमात्मा का अंश हैं। जो ये अंतर्यामी घटघटवासी निराकार प्रभु परमात्मा है, हम इसके ही अंश हैं। ये बात महात्मा ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। कैसे? कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हर जीव में है। तो सभी इसी प्रभु परमात्मा का रूप हुए। और फिर प्रभु ने, संतों ने यह भी कहा है कि है निकट सूझत नहीं धिग धिग ऐसे जिंद, कि परमात्मा हमारे करीब है और हम अपने प्रभु परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं। और ये भी संतों ने अपनी वाणी में समझाने का प्रयास किया है। महात्मा ने कहा कि ये बात हमने काफी बार पढ़ी होगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखत नाए।
कि जिस प्रकार हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता है और जगह जगह ढूंढ रहा होता है, इसी प्रकार ये प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग हैं, कण कण में व्याप्त परमात्मा है। कहते हैं खुदा वो हरगिज खुदा नहीं, जो यहां तो है वहां नहीं, सब जगह समान रूप से समाया परमात्मा। इस प्रभु परमात्मा को हम आंखों से देख लें और देखने के बाद फिर हम इसके बन जाएं और हम में ये पहचान हो जाएगी कि हम इसके अंश हैं और हम इस संसार में इसकी भक्ति करने के लिए आए हैं। और जब हम अंत में लौटेंगे तो हम इसी का रूप हो जाएंगे। साथ संगत जी, महात्मा ने कहा यह हमें सबसे पहला काम करना ही करना है अगर मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। महात्मा ने कहा इसे सफल करने के लिए, इस बात को जानने के लिए हमें पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता होती है। संत कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। साथ संगत जी, एक साचा गुरु जब तक ना मिले तब तक 50 गुरु अगर किए जाएं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तक इस निराकार अविनाशी प्रभु को इस विराट सत्ता की लगता ना हो करा दे, वो पूर्ण सद्गुरु हो ही नहीं सकता है। तो हमें पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति करके हमें इस परमात्मा को जानते हुए अपनी पहचान करनी है और हम किस लिए आए हैं, कहाँ हमें जाना है, ये हमें जानकारी होनी ही चाहिए। इससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। अब महात्मा ने कहा कि आगे अब बात करते हैं कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उसमें सफलता कैसे पाएं। साथ संगत जी, महात्मा ने कहा कि उसमें सफलता पाने के लिए हमें धैर्य को अपने अंदर धारण करना चाहिए। धैर्य ऐसा होना चाहिए कि किसी काम को करते समय उतावलापन नहीं दिखाना है, हमें धैर्य के साथ पूरा फोकस करना है और प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हुए, सुमिरन करते हुए शुक्राना करना है कि आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हम तो सिर्फ अपना काम करेंगे। जैसे कि महात्मा ने कहा, संत महात्मा अक्सर बोलते हैं कि जिक्र करेंगे बाबरे फिक्र करेगा साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप, कि अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, फल ये स्वयं देगा। आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ अपने कार्य पर फोकस कीजिए, बाकी आप पर कृपा ये प्रभु परमात्मा करेगा। साथ संगत जी, महात्मा ने ये सफलता पाने का एक सुंदर सा तरीका बताया। आगे महात्मा जी क्या कहते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। साथ संगत जी, महात्मा जी ने बताने का प्रयास किया कि हम सभी जब किसी कार्य को करते हैं तो हताश और निराश होने के बाद अपनी वाणी में कुछ ऐसे अंगारे भर लेते हैं कि फिर हम अपने मार्ग को और कठिन बनाते चले जाते हैं। साथ संगत जी, जबकि स्थिति कोई भी हो, हमें कोयल जैसी मधुर वाणी अपनी बनाकर ही रखनी है। महात्मा कह रहे थे कि कौवा काको धनहरे और कोयल का कछु दे, और मीठी बानी बोलकर सबका मन मोले। ये बात हम लोग बचपन से गांव में, देहात, शहर में सुनते चले आए, लेकिन क्या अमल किया इस बात पे कि आखिर ये बात क्यों बोली जाती है और किसके लिए बोली जाती है? हमने सुना और छोड़ दिया। कारण क्या है? हमने विचार किया कि ये हमारे लिए नहीं बोला गया है, ये किसी और के लिए बोला गया है। साथ संगत जी, जबकि संत महात्माओं ने हम मनुष्य को ही ये समझाने का प्रयास किया है कि कौवा किसी को कुछ लेता नहीं है किसी का, और कोयल कुछ देती नहीं है, लेकिन अपनी मधुर वाणी से सबके मन को मोह लेती है। इसी प्रकार हमारी साथ संगत जी, आगे महात्मा जी कुछ इस प्रकार एक सुंदर कहानी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आइए वो भी जान लेते हैं।
महात्मा ने कहा कि एक पूर्ण सद्गुरु पूरा जीवन अपने गुरसिक्खों को एक ज्ञान भरी सुंदर शिक्षा प्रदान करते रहे। अंत में उनके मन में भाव आता है कि जो भी दास ने अपने गुरसिक्खों को ज्ञान प्रदान किया है, उस ज्ञान पे हमारा कौन सा गुरसिख चल पा रहा है। आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। और सद्गुरु ने क्या किया कि 2 फूल की टोकरी देते हैं और कहते हैं इन दोनों टोकरियों के फूल को आप जल्दी बेचकर वापस आ जाओ। साध संगत जी, दोनों गुरसिख सत्य वचन कहते हुए फूल लेकर चले जाते हैं। और साध संगत जी, एक गुरसिख कुछ ही घंटे में समस्त फूल को बेचकर अपने गुरु के सामने आ जाते हैं। और दूसरे गुरसिख पूरा दिन बेचते हैं, लेकिन एक भी फूल नहीं बिकता है। शाम को हताश निराश वापस घर आते हैं और सद्गुरु को अपना पूरा हाल सुनाते हैं। सद्गुरु ने कहा कि भाई तुमने ये फूल कैसे बेचे? तो उन्होंने बताया कि हजूर, आपने जो हमें शिक्षा दी है कि अपनी मीठी वाणी और निर्मल भाव से अपने कार्य को करोगे तो उसमें सफलता जरूर पाओगे। उस शिक्षा को हमने अमल में लेते हुए हमने वही प्रयास किए और बहुत आसानी से हमने सारे फूल बेच दिए। दूसरे गुरसिख से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी फूल बेचने का प्रयास किया, लेकिन हम ये कह रहे थे कि फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो, लेकिन किसी ने लिया ही नहीं। जो पहले जिन्होंने सारे फूल बेचे, उनकी वाणी में मधुरता थी। वो जब फूल बेच रहे थे तो कह रहे थे, भैया जी आप हमारे फूल ले लीजिए, बहुत सुगंधित फूल हैं, ताज़े फूल हैं, बहुत अच्छे फूल हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, भैया जी ले लीजिए। इस प्रकार बेचने की कोशिश की, इसलिए बिक गए। और जो दूसरे गुरसिख थे, उन्होंने ना तो मीठी वाणी का प्रयोग किया और ना गुरु की शिक्षाओं पे अमल किया। और जैसे कहने का भाव कि अगर हम वाणी में मधुरता रखते हैं तो हम हर कार्य को सफल बना सकते हैं। साध संगत जी, ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि हमारी किस्मत की रेखा पलट गई है। कैसे पलट गई है? जब से हमने पूर्ण सतगुरु को अपने जीवन में पाया है। पूर्ण सतगुरु जिसके जीवन में आ जाता है तो ये घटघटवासी अंतर्यामी निराकार दातार का दीदार हो जाता है। और इसके दर्शन करने मात्र से ही आपके करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं और फिर आपका जीवन एक सुंदर सा जीवन बन जाता है। और परमात्मा की हजूरी में जीने वाले व्यक्ति वो हर कार्य को आसान बना लेते हैं प्रभु की भक्ति करके, इसका नाम जप कर। तो साध संगत जी, दास आज जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाह रहा था, वो जानकारी कुछ इसी प्रकार है। संत महात्माओं ने यही समझाने का प्रयास किया है कि अगर आप अपने जीवन से हताश और निराश हो चुके हैं तो अब आप कुछ और ना करके इतना कार्य करें कि अपनी पहचान करके अपने कार्य को जानें और कहाँ वापस जाना है इसको पहचानें। और इसके बाद सेवा, सुमिरन, सत्संग जैसे सुंदर से ये गुण अपने जीवन में अपनाकर अपनी जो जीवन में जो भी आप सफलता पाना चाहते हैं उसे आसान बना लें। सेवा करने से क्या लाभ होता है ये आप सभी जानते हैं, और परमात्मा का नाम जपने से क्या फायदा होता है ये आप सभी जानते हैं। और सत्संग में अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं ये हम सब जानते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही सुंदर ये दिव्य गुण हैं
जो संत महात्माओं ने हम सभी के साथ साझा किए हैं। अगर दास की बात आपको अच्छी लगी हो तो प्रभु अपना लीजिएगा, और अगर ना अच्छी लगी हो तो दास को माफ कर दीजिएगा। दास फिर भी अपने साहिब से यही प्रार्थना करना चाहेगा कि हे मेरे शहंशाह, सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।